परम पूज्य आचार्य गुरु श्री पद्मनंदी स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सगज गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सगज गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने यहाँ पर 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझ लिया था और लास्ट में ये बात भी कही थी 11 प्रतिमाओं में कि एक भी प्रतिमा यदि आपका सप्तव्यसन का त्याग नहीं है तो एक ही प्रतिमा मान्य नहीं होती है। तो सप्तव्यसन का त्याग पहले आवश्यक है। जो लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं और प्रतिमाधारी हैं, उनकी प्रतिमा नहीं मानी जाएगी। जो लोग परस्त्री सेवन करते हैं, 2 प्रतिमाधारी हैं, 3 प्रतिमाधारी हैं, 4 हैं, लेकिन परस्त्री सेवन करते हैं, 1 प्रतिमाधारी है, नहीं मानी जाएगी प्रतिमा। तो प्रतिमा उसी की मानी जाएगी जो इन समस्त सप्तव्यसनों का त्यागी हो। क्योंकि सप्तव्यसन पहले है, उसके बाद जब पहले आप श्रावक बनोगे सप्तव्यसन का त्याग करके, उसके बाद आप व्रतों पर अग्रसर हो पाओगे। सम्यक्ति का भी अभाव है वहाँ पर, सप्तव्यसन नहीं है, सप्तव्यसन का त्याग नहीं है, तो सम्यदर्शन कहाँ है? तो सम्यदृष्टि सप्तव्यसन का त्याग ही होता है। व्यापार 7वीं प्रतिमा तक कर सकता है। आइए आगे 15 नंबर की गाथा में और समझते हैं क्या कहते हैं। यत् प्रोक्तम पितमाभिराभिर्भितो विस्तारभिः सूरभिः ज्ञातव्यं तदुपासकाद्धनेनतो गेहिव्रतं विस्तरात् तत्रापि व्यसनोज्जनं यदि तत् प्यासूत्र्यत्येव यत् तन्मूला सकला सतां व्रतविधिर्याति प्रतिष्ठां पराम। तो यहाँ पर आचार समंतवद आदि बड़े बड़े आचार्यों ने 11 तथा और भी ग्रस्तों के व्रत अत्यंत विस्तार के साथ अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किए हैं। इसलिए उपासका अध्ययन से इसका स्वरूप विस्तार से जानना चाहिए। उपासका अध्ययन मतलब श्रावकों का श्रावकाचार के अध्ययन से इसका स्वरूप विस्तार से जानना चाहिए 11 प्रतिमाओं का। और उन्हीं आचार्यों ने जुआ खेलना, मद्य पीना, मांस खाना आदि सप्तव्यसनों का भली भांति स्वरूप दिखाकर उनके त्याग की अच्छी तरह विधि बतलाई है तथा इस ग्रंथ में भी उन सप्तव्यसनों का त्याग का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि सप्तव्यसनों के त्याग से ही सज्जनों की व्रत विधि अत्यंत प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है, बिना व्यसनों के त्याग के नहीं होती। जब तक व्यसन का त्याग नहीं है तब तक आपके व्रत प्रशंसा को प्राप्त नहीं होते हैं। सज्जनों की व्रत विधि अत्यंत प्रतिष्ठा को तभी प्राप्त होती है जो सप्तव्यसन से रहित होता है। सप्तव्यसन का धारी व्यक्ति कितना भी व्रत नियम संयम पालन करे, प्रशंसनीय नहीं होता, सम्माननीय नहीं होता, प्रतिष्ठित नहीं होता समाज में। तो समाज में प्रतिष्ठित वही होते हैं जिन प्रकार के खोटे व्यसन माने आदतें, खराब आदतें हैं, उन्हें व्यसन कहते हैं। दुख देने वाली आदतें व्यसन कहलाती हैं। तो ऐसे ये 8 व्यसनों के नाम, इसमें 7 व्यसनों के नाम इस श्लोक के अनुसार बता रहे हैं। दुद्यमासुरा वेश्या खेट चोर परांगना महापापानि सप्तेति व्यसनानि तजेत बुधा। तो यहाँ द्यूत मास सुरा वेश्या, द्यूत माने जुआ खेलना, मांस खाना, और सुरा माने मद्य पीना, वैश्या वैश्या के साथ उपभोग करना, खेट शिकार खेलना, चौर्य चोरी करना, परांगना पर स्त्री सेवन करना, ये 7 व्यसनों के नाम हैं। तथा विद्वानों को इन महापापानि सप्तेति, ये महापाप कहे हैं 7। इन व्यसनों का तजेत बुधा, तो विद्वानों को, बुद्धजनों को इन व्यसनों का त्याग, इन महापापों का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। आचार्य सप्तव्यसन से उत्पन्न हुई तथा सप्तव्यसनों के स्वरूप को पृथक पृथक वर्णन करते हैं। प्रथम ही 2 श्लोकों में दूत नामक व्यसन का निषेध करते हैं। तो अब यहाँ पर आगे उन सप्तव्यसनों की व्याख्या की जा रही है। तो सप्तव्यसन में झूठ कहाँ आता है? पापों में आता है, व्यसन में नहीं आता है ना।
झूठ बोलने की आदत वह है महापापानी के अंतर्गत नहीं ली गई। ये 7 व्यसन महापाप के अंतर्गत लिए गए हैं कि इनके माध्यम से व्यक्ति कभी भी समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता है। ये ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के माध्यम से वह सदैव निंदनीय समझा जाता है। झूठ बोलने पर व्यक्ति को इतना निंदनीय नहीं माना जाता, झूठ बोलने वाले को इतना निंदनीय नहीं माना जाता, लेकिन इन कार्य करने वालों को बहुत ज़्यादा लोग बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। तो झूठ व्यक्ति का जो झूठ बोलता है उस व्यक्ति का कोई विश्वास तो नहीं करता, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपना विश्वास खो देता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति का ही लोग विश्वास कर पाते हैं। जो झूठ बोलता है वो व्यक्ति क्या पता कब क्या बोल जाए, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कैसे विश्वास कर लें, अरे वो झूठी बोलता है, कैसे विश्वास होगा उसके ऊपर। तो इसीलिए झूठ बोलने वाले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना विश्वास खोता है और कुछ नहीं। लेकिन जुआ खेलने वाला, मांस खाने वाला, मद्य शराब पीने वाला, वेश्या सेवन करने वाला, शिकार खेलने वाला, चोरी करने वाला, परस्त्री सेवन करने वाला, ये लोग दूसरों के द्वारा भी निंदनीय होते हैं। सरकार भी इन्हें जेल में डालती है। इन 7 व्यसनों को जो करते हैं, जुआ खेलते पकड़े जाएं तो वो भी जेल में जाते हैं। मांस, हाँ, वैश्यागमन परस्त्रीगमन एक बात नहीं है, अलग अलग है। वैश्यागमन तो जो तो खुद बाजार में जो स्त्रियां खुद अपना जिस्म का व्यापार करती हैं वो वैश्यागमन के अंतर्गत आता है। परस्त्री सेवन, जो स्त्रियां वैश्या तो नहीं हैं लेकिन व्यभिचारिणियां हैं, पड़ोसी की स्त्रियों के साथ संबंध रखना, अपने रिश्तेदारों में अपनी स्त्रियों के साथ संबंध रखना, और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, उनके साथ संबंध होना। लड़का चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, तो वो लड़का यदि बिना शादी की हुई लड़कियों से संबंध रखता है, पर स्त्री गमन करता है, क्योंकि उसको अभी शादी नहीं हुई है उसके साथ, तो उसका उसके ऊपर अधिकार नहीं है। अभी अधिकार पिता का है, पिता की पुत्री है वो, 6वीं भावर तक पिता की होती बेटी, तो भी पर की है, उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस बच्ची के साथ संबंध रखता है और कुटता पीटता खाता पीता है, तो परस्त्री सेवन के अंतर्गत आता है। दूसरों की स्त्रियां जिनकी शादी हो चुकी है फिर भी जो अन्य पुरुषों के साथ आ सकते हैं, परस्त्री सेवन में आता है। वैश्या तो खुलेआम बाजार जो है वो अलग है, ये खुलेआम नहीं है, ये दुक्का चोरी है ना, तो ये परस्त्री सेवन में आता है। दोनों में अंतर है, तो इस प्रकार समझना चाहिए। तो दोनों का त्याग जो कर देता है, दो का नहीं इन 7 का, वही महापापों से बचता है, वह हमेशा सबकी नज़रों में प्रशंसनीय और प्रतिष्ठित होता है। तो इन व्यसनों का त्याग करके ही श्रावकों के व्रतों पर आरूढ़ हुआ जाता है। यदि 7 व्यसनों का त्याग नहीं है तो आप कितना भी व्रत नियम से पालन करो, कोई लाभ नहीं होने वाला है, सब व्यर्थ है। आगे बताते हैं ये सब तो व्यसन कैसे हैं। भुवनमिदं कीर्तिश्चोरवेश्यादिर सर्वव्यसन पतिर शेषापन्निधि पाप बीजम विषम नरक मार्गेश वग्रियातीति मत्वा काह्य विशद बुद्धिर्धूत मंगी करोति। तो यहाँ कह रहे हैं जो समस्त आपत्तियों का घर है, पहला जुआ खेलना, पहला व्यसन समस्त आपत्तियों का घर है, अर्थात जिसके खेलने से संसार में अपकीर्ति ही फैलती है। हमेशा जो जुआ खेलते हैं
उनकी हमेशा अपकीर्ति, बुराई, निंदा, आलोचना ही होती है। कोई प्रशंसा नहीं करता जुआ खेलने वालों की। पांडवों ने जुआ खेला, क्या हालत हुई? नहीं खेलते तो ये बदनामी ना होती, द्रौपदी के साथ जो हुआ वो ना होता, है ना, महाभारत ना होती। तो ये सब हमें समस्त अपकीर्तियों का घर कोई है तो वो जुआ खेलना है, जिसके खेलने से संसार में अपकीर्ति फैलती है तथा चोरी, वैश्यागमन आदि बचे हुए व्यसनों का स्वामी है। कौन? जुआ। जुआ खेलने से बाकी के और व्यसन भी अपने आप आ जाते हैं। जो व्यक्ति जुआ खेलता है, जुआ खेलने से क्या होता है? पैसा आता है। पैसा आएगा ज़्यादा तो अब क्या करेगा? मांस खाएगा, शराब पिएगा। मांस शराब पिएगा तो क्या होगा? अब दिमाग विकृति को प्राप्त होगा, उत्तेजना भड़केगी। उत्तेजना भड़केगी तो अब वैश्य सेवन करेगा, परस्त्री सेवन में आसक्त होगा। और वैश्य सेवन, परस्त्री सेवन, पैसा चाहिए उसके लिए और, तो अब चोरी करेगा। चोरी करेगा तो फिर मारेगा भी दूसरों को, शिकार भी करेगा चोरी करने के लिए। तो सातों के सातों व्यसन एक जुआ से प्राप्त हो जाते हैं, है ना, एक जुआ खेलने मात्र से। तो इसीलिए जिस प्रकार राजा के अधीन मंत्री आदि हुआ करते हैं, उसी प्रकार जुआ के अधीन सभी बचे हुए समस्त व्यसन होते हैं। तो जुआ खेलने वाला अन्य व्यसनों को अपने आप अपने जीवन में उतार लेता है। और जो समस्त आपत्तियों घर है तथा जिससे समस्त संबंध से निरंतर, जिसके संबंध से निरंतर पाप की ही उत्पत्ति होती रहती है, तथा जो समस्त नरक आदि खोटी गतियों का मार्ग बतलाने वाला है, ऐसे सर्वथा निकृष्ट जुआ नामक व्यसन को कौन बुद्धिमान अंगीकार कर सकता है? कोई नहीं। कोई बुद्धिमान उसे अंगीकार नहीं करता। मूर्ख लोग ही होते हैं जो इस प्रकार के पाप में ले जाने वाले, खोटी गतियों में ले जाने वाले, आपत्तियों का घर, निरंतर बदनामी का कारण इस जुआ को खेलते हैं, उसमें आसक्त होते हैं। मूर्ख लोग ही होते हैं ये। बुद्धिमान कभी ऐसे काम नहीं करते। बुद्धिमान लोग हमेशा सत्कार्यों के विचार करते हैं और सत्कार्यों में संलग्न होते हैं। निकृष्ट लोग ही निकृष्ट कार्यों में जुड़ते हैं और उन्हें बड़े ही अपना एक स्टेटस, अपना एक हाई लेवल मानते हुए करते हैं। संडे को, सैटरडे को, जो वीकेंड पर लोग पार्टी करने जाते हैं पब में, कसिनो में, वहाँ जाकर सैटरडे संडे जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अपने आप को बहुत इस वीकेंड पार्टी स्टैंडर्ड समझते हैं, ये हमारा स्टेटस है। नीचे लोगों की प्रवृत्ति होती है, जबकि सज्जन लोग, बुद्धिमान लोग सैटरडे संडे वीकेंड पर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। अपने कहते हैं कि हमारा पूरे सप्ताह पाप करने में निकल गया, धन कमाने में निकल गया, कुछ दिन तो, कुछ देर तो अपने जीवन में कुछ पुण्य की उपलब्धि कर ली जाए, कुछ कमा लिया जाए, उधर से उधर से। तो इस प्रकार सज्जन बुद्धिमान लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने पे हमेशा तैयार रहते हैं, ध्यान रखते हैं, और मूर्ख लोग पापों को बढ़ाने में ही अपनी उनकी प्रवृत्ति बनी रहती है। तो आगे इस जुआ को और समझते हैं कि श्लोक के माध्यम से। क्वा कीर्ति क्व दरिद्रता क्व विपदा क्व क्रोध लोभादया चौर्यादि व्यसनं क्व चक्व नरके दुःखं मितानां नृणां चेतश्चेद् गुरुमोहतो न रमते द्यूते वदन्तन्नुता प्रज्ञायद्दुर्नयेषु निखिलेषु वेतद्धुरी स्मर्यते। यहाँ कहा जा रहा है इस जुआ के विषय में बड़े बड़े गणधर आदि देवों का यह कथन है कि मोह के उदय में मनुष्य की जुआ में प्रवृत्ति होती है। किसके उदय में? मोह के, मिथ्यात्व के उदय में मनुष्य की जुआ में प्रवृत्ति होती है। वो सट्टा खेलता है, जुआ लगाता है
और भी न जाने क्या क्या लगाता है। तो मोह के मिथ्यात्व को जुआ प्रवृत्ति होती है। यदि मनुष्य के मोह के उपशम होने से जुआ में प्रवृत्ति ना हो तो कदापि संसार में इसकी अपकीर्ति नहीं फैल सकती और ना वो दरिद्री बने। दरिद्री कब बनता है? जब मिथ्यात्व के उदय मोह के उदय में वह इन जुए आदि सट्टे आदि प्रवृत्ति करता है, हार जाता है तो अपकीर्ति फैलती है, साथ साथ दरिद्र और बनता है। कटोरा लेके और खड़ा होना पड़ता है उसे, कर्जेदार और बन जाता है। न जाने किन का कर्जा ले लेके तो जुआ खेला, सट्टा लगाया, उसमें भी हार गए। तो ये अपकीर्ति फैली अलग से और दरिद्री हो गए वो अलग, तथा ना इसको किसी प्रकार की विपत्ति घेर सकती है। तो जो उस जुआ की प्रवृत्ति में संलग्न नहीं होता, ना उसकी अपकीर्ति फैलती है, ना वो दरिद्र बनता है, ना ही उसको किसी प्रकार की विपत्ति घेरती है। विपत्ति उन्हीं को घेरती है जो इस जुआ में संलग्न होता है। उन्हीं की चारों ओर अनेक विपत्तियां मंडराती हैं। और इस मनुष्य के क्रोध लोभ आदि की उत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती। तो क्रोध लोभ आदि, क्रोध कब होता है? जब वो हारता है तो क्रोध आता है उसे, और जीतता है तो लोभ आता है, अहंकार आता है ना, मायाचारी करता है जीतने के लिए। तो इन एक जुआ से कितने सारी कसाय सब उपलब्ध हो जाती हैं। तथा चोरी आदि व्यसन भी इसका कुछ नहीं कर सकते। तो चोरी आदि व्यसन भी, जुआ नहीं खेलता चोरी किसके लिए करेगा? जुआ खेलने के लिए चोरी करना पड़ती है। मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए जब पैसा होता है तो उसके लिए इसका सब करनी पड़ती है। अब एक बार आदत पड़ जाए तो फिर उसके लिए अब कहाँ से लाएं पैसा? एक नंबर की कमाई से तो आने नहीं वाला। रोज़ रोज़ पार्टी करो, 2 नंबर की कमाई कहाँ से लाएं? सट्टा के लगाओ, नंबर लगाओ, लगाते नंबर। आज कौन सा नंबर आया? 1 के 80 मिलते, कितने मिलते हैं? 1 के 80, तो उसमें लगाते हैं लोग। और सुबह से यही 10 बजे से, कितने बजे से? 6 बजे से। आज कौन सा खुला? 8 बजे से पहले पत्ती आएगी, फिर नंबर। हाँ देखो, इन्हें सब पता है। तो लोग सुबह से इसके इंतजार में बैठे थे, यार कौन सा खुलेगा, कौन सा खुलेगा। फिर देखते थे, अरे ये वाला खुला है, अरे अपना नहीं खुला। फिर दुखी होते थे। हैं? शेयर मार्केट सट्टा जो लोग कह रहे हैं, एक प्रकार से वो सट्टा नहीं है। कारण है उसका, शेयर खरीदा जा रहा है, ऑन पेपर बिजनेस है वो। हम यहाँ पर गल्ले का काम करते हैं ना, गल्ले के काम में क्या करते हैं? गल्ले के काम में क्या करते हैं? खरीद के सामान रख लेते हैं, जो सस्ता हुआ उसको खरीद लेते हैं और रख लेते हैं, और जब महंगा होता है तब बेच देते हैं। ऐसे शेयर मार्केट में शेयर खरीद लिए हमने, और जब महंगे होंगे उस कंपनी के शेयर तो बेच देंगे। तो एक प्रकार का ये बिजनेस है ऑन पेपर। यहाँ पर हमें जगह नहीं चाहिए सामान रखने के लिए, यहाँ पर हमें सामान हमारा सड़ने की, खराब होने की, घुनने की, जीप पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने पुलिस नहीं, वो गल्ले के व्यापार में पुलिस कहाँ पकड़ती है? हाँ, अगर आप ज़्यादा स्टॉक कर लो तो छापा पड़ता है, तो वहाँ 1 नंबर में हो जाता है। तो शेयर मार्केट में एक प्रकार का बिजनेस अपन कह सकते हैं, यदि वो ईमानदारी से कर रहे हो तो। और उसमें भी बेईमानी करते, घपला बहुत करते हैं उसमें भी। वो हुआ था ना, कौन सा 92 स्पैम हुआ था, स्कैम 92, हर्षद मेहता। तो उसने शेयर मार्केट में तो करा था 2 नंबर का, बैंकों से लोन ले लेके और शेयर बढ़ा देता था, और फिर जैसे ही वो शेयर निकालता था सब डाउन हो जाते सब के सब। तो ये 2 नंबर से नहीं, नीति ईमानदारी के साथ करो तो शेयर मार्केट एक ऑन पेपर बिजनेस है, वरना वो भी एक, आप अगर बेईमानी से करते हो तो जुआ है। तो इसीलिए वहाँ हम ये समझो कि सामान खरीद रहे हैं ऑनलाइन सामान खरीदा है और उसको स्टॉक करके रख दिया है। अब जब होंगे तो बेच देंगे, जब बढ़ेगा तो बेच देंगे, नहीं तो रखा हुआ है, ऐसा वो है। और लेकिन MCX एक प्रकार का सट्टा का आदमी था,
MCX, जिसमें सोना चांदी रोज़ खरीदा जाता है, रोज़ बेचा जाता है, वो सट्टा ही है, क्योंकि वो तो रिस्क है उसमें, कब डाउन हुआ कब बढ़ा तुरंत, इसलिए वो तो सट्टे के अंतर्गत आता है बस। लेकिन वो एक नंबर सट्टा है, सरकार ने उसे वैल्यू दे रखी कि आप इसे खेल सकते हो, लेकिन है वो सट्टा ही, हमें खेलना नहीं चाहिए, उसमें हम बहुत जल्दी दर्द बनते हैं। MCX में किसी को हमने उठते हुए नहीं देखा, जितने भी लोगों ने खेला है हमारे सामने सब के सब डूबे ही हैं, सब डूबे ही हैं जितने भी लोगों ने खेला है। पहले शुरू में उनको चस्का लगाने के लिए 1-2 बार वो जीत जाएंगे, 1-2 बार लाभ मिल जाएगा, फिर वो लगाएंगे, उसमें डूबना तय है, उनका निश्चित है, कर्जे में और चले जाते हैं बेचारे। तो बहुत खतरनाक स्थिति है वो MCX, वो तो कभी खेलना ही नहीं चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म व्यापार करना चाहिए। शेयर लॉन्ग टाइम के लिए आपने खरीद लिए हैं, डरे रहने दो, जब बढ़ेंगे तब बेच देंगे, नहीं तो माल रखा ही है हमारा। इस प्रकार वो एक प्रकार के देखा जाए तो सट्टा बाजार में नहीं है, लेकिन बेईमानी और अनीति के साथ तो हर चीज़ जुआ के अंतर्गत आती ही है। तो इस प्रकार मनुष्य के अंदर इस जुए आदि की प्रवृत्ति में करने पर अपकीर्ति फैलती है, दरिद्री बनता है, सब ओर से विपत्तियाँ घेर लेती हैं। जब हार जाता है, कर्जा लेके लगाया था वो उसमें भी हार गए, तो अब क्या होगा, न कर्जा चुका पा रहे हैं, अब घर छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ रहते थे भोपाल में, अब इंदौर पहुँच गए, जिससे कि पकड़ ना पाएँ, कर्जे वाले सताए नहीं। हम इंदौर में कौन है, जान पहचाना कोई नहीं है, हम भटक रहे हैं, किराए के मकान में ढूंढ रहे हैं, तो विपत्तियाँ में डूबे रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रह पाते जो इस प्रकार जुए आदि में संलग्न होते हैं। तो इस मनुष्य के क्रोध लोभ आदि की उत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती। तो लोग क्रोध लोभ आदि की उत्पत्ति उन्हीं की नहीं होती, इनमें संलग्न नहीं होते, और आदि व्यसन, चोरी आदि व्यसन में कुछ नहीं कर सकते, तथा मरने पर यह नरक आदि गतियों की वेदना का अनुभव नहीं कर सकता। जो इन सब व्यसनों में लीन नहीं होता, वो मरने पर नरक आदि गतियों की वेदना का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि सप्त व्यसनों में जुआ ही मुख्य कहा गया है। इसलिए सज्जनों को इस जुआ से अपनी प्रवृत्ति को अवश्य हटा लेना चाहिए। नीति ईमानदारी के साथ धन कमाओ, जल्दी टाटा अंबानी बनने की कोशिश ना करो। जो लोग जल्दी टाटा बिरला अंबानी बनने की कोशिश करते हैं, वही अनीति से 2 नंबर से जुआ सट्टा आदि खेलकर धन कमाने फिराक में घूमते हैं। बाद में होता यह है, वो टाटा अंबानी की जगह वह भिखारी बने दिखाई देते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हुए दिखाई देते हैं, भटकते हुए दिखाई देते हैं। आगे इसके आगे 2 श्लोकों के माध्यम से मांस व्यसन का सेवन करने का निषेध करते हैं। भीवस्सु प्राणिघातो भौमशुचि कृमि स्थानं मत्स्यलाघ्यमूलं हस्तेनाक्षनापि शक्यं यदि न महतां स्पृष्टुमलो मालोकितं च तन्मासं वक्ष्यमेतत् वचनमपि सतां ग्रहीतं यस्य साक्षात् पापं तस्यात्र पुंसो भुवि भवति कियत् का गतिर्वा न विद्मः। यहाँ कहा जा रहा है, देखते ही जो मनुष्यों को प्रबल घृणा को उत्पन्न करने वाला है, देखते ही घृणा आती है इससे, जिसकी उत्पत्ति दीन प्राणियों के मारने पर होती है। दीन प्राणी कमजोर हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं, ऐसे प्राणियों को मारने पर इसकी उत्पत्ति होती है। और जो अपवित्र है, कहीं से किसी की पवित्रता नहीं है, क्या है शरीर में, सब अपवित्र पदार्थ पड़ते हैं, खून हड्डी मांस सब क्या है, ये अपवित्र पदार्थ हैं। छुल जाएं तो नहाते हैं, ऐसे अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ शरीर, उसको उन दीन प्राणियों को मारते हैं। और उनके सामने मरने पर आप देखिए, रोड पर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाए किसी का, किसी गर्दन अलग हो जाए, सिर फट जाए, देखा नहीं जाता है, इतना भयानक भीभत्स ऋणात्मक वह दृश्य होता है वही शरीर, जिस शरीर को हमने बहुत लाड़ प्यार से पाला पोसा, खिलाया पिलाया, सुलाया नहलाया धुलाया, आज वही शरीर अंदर का माल निकलने पर देखा नहीं जा रहा है। ऐसा ही शरीर होता है। और तो उसको अंदर के माल, वो मांस को घृणा, देखते ही घृणा आती है, और जिसकी उत्पत्ति दीन प्राणियों के मरने पर होती है, अपवित्र है, तथा नाना प्रकार के दृष्टिगोचर जीवों का जो स्थान है, तो नाना प्रकार के
जो आंखों से दिखाई देते हैं ऐसे जीवों का स्थान, उसमें कितने सारे कीड़े मकोड़े उत्पत्ति होती रहती है, कृमि उसमें पैदा होती रहती हैं। ऐसा वह मांस जिसकी समस्त सज्जन पुरुष निंदा करते हैं तथा जिसको इस संसार में सज्जन पुरुष न हाथ से छू भी नहीं सकते और न आँख से देख सकते हैं, और मांस खाने योग्य होता है, यह वचन भी सज्जनों को प्रबल घृणा को उत्पन्न करने वाला होता है। ना वो कह सकते, ना देख सकते, ना छू सकते सज्जन लोग। ऐसे सर्वथा पावन मांस को जो साक्षात खाता है, आचार्य कहते हैं हम नहीं जान सकते उस मनुष्य के कितने पापों का संसार में संचय होता है तथा उसकी कौन कौन सी गतियां होती हैं, हम नहीं कह सकते। ऐसा वो मांस भक्षण का पापी जीव निरंतर दुर्गतियों में भटकता है। एक बार जिन जीवों को हम अपने रसना इंद्री के, जिह्वा इंद्री के स्वाद के लिए मारते हैं, वो जीव आज निर्बल हैं, दीन हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, तो आज तो बेचारे तुम्हारे हाथों से मारे जा रहे हैं, लेकिन वो संकलिष्टता में मरता है, अपने अंदर सोच लेता है कि आज मैं कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं बलशाली होऊंगा छोड़ूंगा नहीं इसे। बदला लेने के फिराक में वो मरते हैं। आगे चलकर जब वो जीव हमारे कुल परिवार में जन्म लेता है तो छोड़ता नहीं है, तड़पा तड़पा कर मारता है। इसीलिए ऐसे जीव न जाने कौन कौन से दुखों को उठाते हैं, वही जाने। आचार्य नहीं कह सकते कि कौन कौन से दुख उन्हें मिलते हैं जीवन में, कौन कौन से पाप को संचय करते हैं, नरक जाते हैं, नरकों से आकर त्रियंच में बनते, त्रियंचों से कैसे कैसी यातनाएं फिर सहन करते हैं। कैसे कैसे आज सूगर हैं, बकरे हैं, मुर्गा हैं, कैसी कैसी यातनाएं मिलती हैं, मछली है। देखो रोज़ यहाँ जाओ तालाबों के पास, कितने सारे पकड़ने वाले बैठे रहते हैं मछलियों को। क्या है ये? आज उन्हें जो मार रहे हैं, पहले उन्होंने किसी को मारा होगा, तो आज इस पर्याय में कि लोग उन्हें पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, और जो आज मार रहे हैं उनको फिर कोई पकड़ पकड़ के मारेगा। तो इसीलिए ऐसे प्रबल घृणात्मक मांस को खाना तो छोड़, उसकी बात करना भी नहीं चाहिए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिसको इस संसार में सज्जन पुरुष हाथ से छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। हम लोग जब निकलते हैं, यदि कहीं मांस की दुकान दिख जाए तो देख नहीं सकते, छूने की बात तो दूर की रही, और मुंह से वचन से कह नहीं सकते कि हाँ ये खाने योग्य है। तीनों प्रकार से जो मन वचन काये से किसी प्रकार से जो छूने योग्य, देखने योग्य, बोलने योग्य नहीं है, ऐसा घृणात्मक, प्रबल घृणात्मक, अपवित्र पदार्थ कैसे खा लेते हैं लोग? कितने निर्दयी होते होंगे, तब जाकर वो उसका भक्षण कर पाते हैं। दयावान जीव तो छू नहीं सकता, उसका हृदय कांप जाएगा ऐसे कार्य करने पे। लेकिन जो निर्दयी लोग होते हैं, वही लोग इस प्रकार के मांस भक्षण में तल्लीन हो पाते हैं। दया नहीं आती उन्हें जीवों के मरने पर कि वो मारे जाएंगे, जरा सी भी दया नहीं आती, वो मार दो तुम तो, हमें तो खाना खाना है। तो ऐसे निर्दयी लोग कौन कौन सी गतियों में जाते होंगे, कैसे कैसे पाप कमाते होंगे, वही जाने, भगवान ही जाने, हम नहीं कह सकते। और आगे क्या कह रहे हैं इसमें? शिखंडी छंद, शिखंडी छंद है। और यदि यावा गंगा गतो ज्ञाते कश्चित् वहिरपीना यद्देति सहसा शिरो हत्वा हत्वा कलुषित मनारोदित जनः परिसामुकृत्य प्रकटित मुखम खादति फलम कलेरे निर्विन्ना वयमिह वच्चित्र चरतई। तो यहाँ कहा जा रहा है, यदि कोई भाई अपना भाई, पिता, पुत्र आदि दैव योग से मरना तो दूर बाहर भी चला जावे तथा वह जल्दी लौटकर ना आवे, तो शिष्य, तो मनुष्य
सिर कूट कूट कर रोता है ना। अपना भाई, पिता, पुत्र आदि किसी भाग्यवश दूर चला जाए और जल्दी लौट कर ना आए, जिस समय पर वो आता है उस समय पर ना आ पाए, देर हो जाए जाने में, बाहर चला जाए, तो मनुष्य सिर कूट कूट कर रोता है तथा मन में नाना प्रकार के बुरे भावों को चिंतन करता है। क्या हो गया होगा, अभी तक नहीं आया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कुछ वैसा तो नहीं हो गया, ना जाने कौन कौन से बुरे भावों का चिंतन करता रहता है। अपने कुटुंबियों से भिन्न दूसरे जीवों के मांस को उपाट उपाट कर खाता है। और दूसरे जीव क्या जीव नहीं है, उनके मांस को तो उपाट उपाट कर खाता है तथा लेस मात्र लज्जा नहीं करता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अरे कलिकाल, तेरे नाना प्रकार के चरित्रों में से हम सर्वथा विरक्त हैं, तो तेरे चरित्रों का हम पता नहीं लगा सकते। इस कलकाल के चरित्रों का पता नहीं लगा सकते कि इस कलकाल में कैसे कैसे चरित्र होते हैं, क्या क्या और देखने को मिलेगा। हम तो इसके नाना चरित्रों से विरक्त हो चुके हैं, हमें मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे चरित्रों को पता नहीं, अर्थात तुम्हारे चरित्रों को पता नहीं लगा सकते कि तुम कितने कितने नीचता को प्राप्त हो जाओगे। इस कलकाल में लोग कितने नीचता को प्राप्त होंगे नहीं कह सकते, हो ही रहे हैं, हर क्षण नीचता को प्राप्त हो रहे हैं इस कलयुग में, हर क्षण। इस मांस खाने के पीछे पहले भी चतुर्थ काल में भी मनुष्य का मांस, बच्चे का मांस खाने वाला राजा हुआ, मनुष्य के बच्चों के मांस खाता था। अब गांव बच्चे नहीं बचे तो शमशान से खोद खोद कर लाता था वो रसोईया उसके लिए बच्चों को, शमशान में भी नहीं बचे तो क्या कर, है ना। तो फिर इस प्रकार खरगोश के बच्चे जाने क्या क्या उसकी क्या हुई, दुर्गति हुई। पता चला किसी को, पूरे गांव से बाहर निकाल दिया उसे, गांव से बाहर निकाल कर, और वह है दरिद्र बनकर भटका संसार में, कुगतियों को दुर्गतियों को प्राप्त हुआ। तो इसीलिए ये मांस हमेशा खाने से पहले सोच लेना चाहिए। वो जीव भी वैसे ही हैं जैसे तुम्हारे सगे संबंधी हैं। तुम्हारे सगे संबंधी तुमसे दूर हो जाएं, जरा सी देर हो जाए आने में तो कैसे रोते रहते हैं, तुम दूसरों के सगे संबंधी को दूर कर देते हो। वो बकरा अपने परिवार से दूर हो गया और उसके परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे, वो मुर्गा, वो खरगोश क्या सोच रहे होंगे उसके परिवार वाले, कहाँ गया हमारा बच्चा, कहाँ गया हमारा भाई, कहाँ गया। वो दुख नहीं होते होंगे, लेकिन उनका दुख हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि बेचारे मूक हैं, बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए उनको कमज़ोर समझकर हम खा जाते हैं, लेकिन वो भी दुखी होते हैं जैसे हम होते हैं। हमारे कोई बच्चा लौट कर ना आए, देर हो जाए, तो हम जैसे दुखी होते हैं वैसे वो भी दुखी होते हैं। और जो आज दूसरों को दुखी कर रहा है, निश्चित आगे चलकर वो खुद दुखी होने का बीज बो रहा है, खुद दुर्गतियों में जाएगा। इसीलिए मांस को खाना छोड़ो, देखना भी छोड़ दो, उसके लिए खाने योग्य है ऐसा कहना भी छोड़ दो, तभी जाकर आप इस संसार में सदैव सुखी रह सकते हो। अन्यथा जो लोग दूसरों को मार खाते हैं उनको निरंतर इस संसार में दुर्गतियों में भटकना निश्चित है। उनको लोग भविष्य में मार मार कर खाएंगे ही खाएंगे, बचेंगे नहीं, वो भी मारे जाएंगे इसी प्रकार से। जैसे आज वो मार के खा रहे हैं, कल उनका दिन भी आएगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, सबके लिए बराबर का वो ब्याज सहित फल देता है। इसलिए आगे समझिए। अब इसके आगे अपन मदिरा का व्यसन जो है कल समझेंगे। आज अपना समय पूर्ण होगा।